अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 209। अपनी बुक आप लोग ओपन करें। हम पढ़े थे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। उसमें असेसरी ऑर्गन आते हैं और दूसरी चीज़ क्या आती थी, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटे वो प्रेजेंट थी। हमने एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना स्टार्ट किया और साथ साथ कौन सारे असेसरी जो ऑर्गन्स थे वो इन्वॉल्व थे वो भी साथ साथ मैं आपको बताती रही। शॉर्ट एक समराइज करें अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसको, तो कुछ ऐसे हम करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओरल कैविटी पढ़ी। ठीक है। जब आप लोग खाना खाते हो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है बेटे, आपके माउथ में, यानी कि आपकी ओरल कैविटी में। ऐसे था ना, यही चीज़ हम पढ़ के आए थे ना कि सबसे पहले हमारी जो फूड है वो कहाँ जाती है, ओरल कैविटी में जाती है। ओरल कैविटी में बहुत सारी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे लिप्स हैं, हमारी टंग है, पैलेट है और चीक्स मसल्स जो हैं ये यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन तमाम ऑर्गन्स और स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन की हेल्प से जो है पूरा एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से आपकी जो आप लोग खाना खा रहे होते हो बेटे, जो आपकी फूड है वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है डेट इज स्लाइवा वो मिक्सअप होती है और जो है इस ओरल कैविटी के अंदर दो तरह की डाइजेशन हमने पढ़ी थी। एक थी मैकेनिकल डाइजेशन और एक कौन सी थी, केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या था, चर्निंग इफेक्ट था, यानी कि जो हम लोग बाइट ले रहे होते हैं और उस पूरे फूड के पीस को, खाने के पीस को हम लोग अपने दांतों से चबा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है डेट इज़ नोन एज चर्निंग इफेक्ट, यानी कि च्यूइंग का जो है इफेक्ट है। हम च्यू करते हैं कोई भी चीज़, चर्निंग करते हैं दांतों से, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद उस फूड में क्या चीज़ आगे आपकी आती है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन डेट इज़ नोन एज सलाइवा वो उस फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है इसके तीन जो हैं यहाँ पे पेयर्स प्रेजेंट थे। उनके नाम क्या थे और उनकी लोकेशन क्या थी वो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बेटे बताई थी। इन द एंड ये तमाम ऑर्गन जो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद थे, इनकी हेल्प से फूड जो है वो एक डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती थी और कन्वर्ट होके वो वहाँ से निकल जाती थी। यानी कि फूड जो है वो एक बॉल का स्ट्रक्चर बना देती थी, मॉइस्ट मास लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे बेटे, बोलस कहते थे। अब बोलस बन गया। बनने के बाद बोलस कहाँ आएगा, बोलस आएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद फेरिंग जो था वो क्या था, एक छोटी सी कैविटी थी बिल्कुल बिहाइंड द माउथ। और ये इसका ओनली फंक्शन क्या था कि ये डाइजेशन में इसका फंक्शन क्या था कि स्वेलिंग ऑफ फूड जो है वो इसका मेन पर्पस था। फेरिंग्स के बाद आपकी फूड कहाँ जाती थी, इसोफेगस में। इसोफेगस जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब थी डेट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका जो एंड है वो कहाँ पे ओपन हो रहा था, स्टमक में ओपन हो रहा था। ठीक है। और जब मैंने आपको इसोफेगस पढ़ाया था, हमने दो मेन चीज़ें यहाँ पे, दो मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिनास भी पढ़े थे, पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन भी मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि इसोफेगस के बाद सारी की सारी जो फूड है वो कहाँ आएगी, आपके स्टमक में आएगी। स्टमक को बेटे हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। हमने पढ़ा कि स्टमक के जो हैं वो तीन मेन पोर्शंस हैं, तीन पोर्शंस में इसको हमने डिवाइड किया। फिर स्टमक के अंदर दो तरह की डाइजेशन होती थी, एक मैकेनिकल और एक कौन सी होती थी, केमिकल। मैकेनिकल और केमिकल दोनों मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। मैंने बताया यहाँ पे कि स्टमक के तीन पोर्शन और चार डिफरेंट टाइप की जो हैं वो लेयर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमने केमिकल डाइजेशन पढ़ी। केमिकल डाइजेशन में हमने म्यूकोसा का स्ट्रक्चर पढ़ा और पूरा वहाँ पे जो है वो हमने प्रोसेस डिटेल से पढ़ा। इन द एंड ऑफ द प्रोसेस जब डाइजेशन हो जाती थी तो फूड जो है वो सेमी लिक्विड एसिडिक मार्क्स में कन्वर्ट हो जाती है, डेट इज़ नोन एज काइम। ठीक है। और यही काइम जो है ये फिर कहाँ आ जाता था, ये आता था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। ऐसे ही
यही चीज़ पढ़ी थी ना हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया स्टमक से, कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। मैंने क्या कहा था कि ये 6 मीटर इन लेंथ जो है ये ऑर्गन होता है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। हमने पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो तीनों पार्ट्स मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट सेक्रेशंस भी पढ़ी, कौन कौन सी, एक पैनक्रियाटिक जूस और एक हमने कौन सा पढ़ा था, बाइल। ठीक है, आज हम बेटे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। जब हमने मैंने आपको पढ़ा दिया था, जब हमने इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब तमाम के तमाम एंजाइम्स के एक्शन और साइड डाइजेशन यहाँ पे हो जाती है, तो जो काइम है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कलाइन इमल्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइल। तो अब जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, काइल यूज़ करेंगे, काइम नहीं यूज़ करेंगे। काइम अब कन्वर्ट हो चुका है इसमें, काइल में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टू बिट। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। आपकी बुक का पेज नंबर 209 है। इसकी पहले मैं रीडिंग करूंगी, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल अकर इन जेजुनम एंड आइलियम, या इलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ जेजुनम एंड इलियम contains large circular fold. These fold have numerous finger-like projections called villi. Each villus is richly supplied with blood capillaries and vessels of lymphatic system called lacteal. The blood capillaries and lacteals are covered by a single thick epithelium. The epithelial cells of villi have countless cytoplasmic projections called microvilli. The total surface area of absorption become extraordinarily large due to villi and microvilli. पहले इतना ही हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमने अभी जो मैंने टॉपिक रीड किया है वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। अब जब बेटे जो काइम था स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और काइम कन्वर्ट हो गया किसमें, काइल में। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, जो वाटर भी डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड और जो वाटर है आपके पास, उसने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होना है। अब हम पढ़े हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। तो डाइजेस्टेड फूड की, वाटर की और डिफरेंट टाइप के जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी जेजुनम में और इलियम में। ठीक है, ये 2 मेन जगह हैं जहाँ पे फूड की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे जेजुनम के बारे में। जेजुनम क्या था बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट था। जेजुनम के अंदर, जेजुनम और इलियम, ठीक है, दोनों की जो इनर वॉल्स हैं उनके अंदर बड़े बड़े क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फोल्ड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। हर विलाई जो है वो रिचली सप्लाइड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है किसकी, ब्लड कैपिलरीज की और लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेजल्स हैं जिनको हम लोग लैक्टीज कहते हैं उनकी। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज और लैक्टीज जो हैं ये कवर्ड होती हैं बाय सिंगल सेल थिक एपिथेलियम, और एपिथेलियम के जो सेल्स हैं दैट इज नोन एज एपिथेलियल सेल। बेटे इनके अंदर काउंटलेस जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को, वो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन उसको क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, और इसकी वजह से जो है इनके मतलब मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी, इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू विलाई एंड माइक्रोविलाई, और एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा जो है वो स्पेस मिलती है। छोटी सी चीज़ है, मैंने आपको क्या बता दिया बेटे, मैंने आपको भी बताया कि जो फूड है हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, फूड है, डाइजेस्टेड फूड हो गया, वाटर हो गया, डिजॉल्व मिनरल्स हो गया। इन तमाम चीज़ों की जो एब्जॉर्प्शन है वो 2 मेन ऑर्गन्स में, 2 स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 मेन पार्ट्स हैं उनके अंदर होती है। वो कौन से 2 मेन पार्ट्स हैं, एक है जेजुनम और एक है आइलियम। ठीक है,
या इलियम भी आप कह सकते हो। जेजुनम और इलियम की जो इनर वॉल्स हैं बेटे, उसके ऊपर लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन फोल्ड्स के अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। हाँ, ज़्यादा हैं तो विलाय हो गया ना, एक की बात हम कर रहे हैं तो विलस मैं वर्ड बोलूँगी। विलस जो है ये रिचली सप्लाइड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है किस चीज़ की बेटे, ब्लड की और लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेजल्स हैं, डेट इज़ नोन एज लैक्टील। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हर जो आपके पास जो विलस आता है ना, वो रिचली सप्लाइड होता है किससे, ब्लड कैपिलरी से और लैक्टील से। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर लैक्टील्स, तो आपको पता होना चाहिए लैक्टील्स क्या होती हैं। लैक्टील्स आर वेजल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हर विलस जो है उसको रिच सप्लाई होता है किसका, ब्लड कैपिलरीज का और लैक्टील्स का। जो ब्लड कैपिलरीज और जो लैक्टील्स होती हैं बेटे, इनकी इनके ऊपर एक सिंगल कवर होता है किस चीज़ का, थिक एपिथेलियम सेल्स का जो है वो कवर होता है। और जो विलाय है जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हर विलाय जो है इसके एपिथेलियल सेल्स में काउंटलेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो हैं, यानी कि प्रोजेक्शंस का मतलब होता है ऐसे फिंगर लाइक्स जो है ना, इनके अंदर विलाय भी वन फिंगर लाइक है, इसके अंदर फर्दर आगे छोटे छोटे से इसी तरह के जो हैं प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। वो उनके साइज़ की वजह से, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाय कहते हैं। माइक्रोविलाय का और जो विलाय हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये सरफेस एरिया जो इंटेस्टाइन का है उसको क्या करती हैं, उसको इंक्रीज करती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया। ये आपकी बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटे, किसका, विलाय का जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे दो तरह की आपको वेन्स ये टाइप नज़र आ रही हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। जो ये रेड और ब्लू हैं, ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये ब्लड वेजल्स है। मैंने कहा था ना यहाँ पे रिच सप्लाई होती है किसकी, ब्लड वेजल्स की। ये अंदर से इसकी बॉडी है, यानी कि अंदर से अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ल्यूमन है, ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे आगे ये सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है डेट इज जैजुनम, जैजुनम के अंदर और इलियम के अंदर प्रेजेंट है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज विलाय। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर आ रही है सिरोसा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। और मसल्स में कौन कौन से आते हैं, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। और अगर एक विलस का स्ट्रक्चर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। हर विलस के अंदर ये देखो छोटे 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 छोटे, ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेड और जो ब्लू कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दीज आर ब्लड कैपिलरीज। ये क्या चीज़ें हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। और जो येलो कलर की आपको बड़ी सी एक नज़र आ रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लैक्टील। लैक्टील क्या थी, लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेजल थी वो थी, ये लैक्टील है। और ये रेड और ब्लू क्या थी, ये ब्लड वेजल्स है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे रिच सप्लाई होती है किसकी, ब्लड कैपिलरीज की और लैक्टील की। तो ये ब्लड वेजल्स और लैक्टील्स हो गए। ठीक है, और ये जो है ये डिफरेंट टाइप के अंदर भी जो है फोल्ड प्रेजेंट है। एक फोल्ड को यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, एपिथेलियल सेल जो है ये पूरा एक आपको यहाँ पे ओपन करके उन्होंने दिखा दिया है। ये स्ट्रक्चर बेटे मैं आपको खुद से भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको फर्दर जो है इसके अंदर क्लियर समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर गौर से देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। तो ये एक विलाय की आपको डायग्राम बना के दिखाई गई है। क्लियर, आगे चलेंगे। पेज नंबर बेटे 210 यानी कि 210 पे आप लोग आ जाओ। Absorption of simple sugar and amino acid. Simple sugar, that is glucose, and amino acid are absorbed by diffusion or active transport into the epithelial cell of villi. From here, these molecules enter the blood capillaries of villi. Blood capillaries of villi join to form hepatic portal vein, which carries sugar and amino acid to liver. Liver store extra glucose and amino acid in the form of glycogen and protein respectively. From liver, the required amount of these products pass to heart via hepatic vein. हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ विलाय पढ़ लिया, फिर हमने फंक्शन ऑफ विलाय पढ़ लिया। अब हम पढ़े हैं कि सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड जो हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे। क्या
सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? सिंपल शुगर की कॉमन एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है सिंपल शुगर की कॉमन एग्जांपल क्या लिखी हुई है? ग्लूकोज लिखी हुई है। सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड जो हैं वो दो मेन प्रोसेस हैं, दैट इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रिए जो है उनकी एब्जॉर्प्शन होती है किसके अंदर? एपिथेलियल सेल ऑफ विलाय। हमने अभी एपिथेलियल सेल देखे थे ना यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो ये देखो, ये एपिथेलियल सेल, ये जो इधर प्रेजेंट थे, इन एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है किस चीज़ की बेटे? शुगर की और किसकी? अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, किस प्रोसेस से हो रही है? डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद यहाँ से जब उनकी एब्जॉर्प्शन होगी विलाय के अंदर, विलाय के एपिथेलियल सेल में, तो यहाँ से यही मॉलिक्यूल जो हैं अब कहाँ शामिल हो जाएंगे? ये शामिल हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में। किसकी ब्लड कैपिलरीज बेटे? विलाय में एक नेटवर्क प्रेजेंट था ना ब्लड कैपिलरीज का, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये मॉलिक्यूल्स यानी कि जो ब्रेक डाउन हो गया, जो आपके सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड जो एब्जॉर्ब हुए थे ना, वही अब कहाँ शामिल हो जाएंगे? ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज जो हैं, विलाय की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ज्वाइन करेंगी किसको? हेपेटिक पोर्टल वेन को। किस वेन को ज्वाइन करती हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन को। इसको अंडरलाइन करो। और ये वेन क्या करेगी? ये शुगर को और अमाइनो एसिड को कैरी करेगी, कहाँ पे लेके जाएगी? हमारे लिवर के अंदर लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? हेपेटिक फ्रॉम लिवर निकल, हेपेटिक ना लिवर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ लेके जाएगी? शुगर को और अमाइनो एसिड को लिवर में लेके जाएगी। लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, दैट इज लिवर। लिवर क्या करता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है, लेकिन वो फॉर्म चेंज करके जमा करता है। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्लाइकोजन में। और अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोटीन्स में। यानी कि ब्लड के ज़रिए कौन सी वेन के ज़रिए? हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए अमाइनो एसिड और शुगर जो हैं बेटे वो कहाँ पे आ गए? लिवर के अंदर आ गए। लिवर के अंदर आके इन्होंने अब स्टोर होना है, लेकिन वो इस फॉर्म में स्टोर नहीं होंगे। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की फॉर्म में स्टोर नहीं होंगे, लेकिन स्टोर होने से पहले उन्होंने अपनी फॉर्म को चेंज करना है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लाइकोजन में, अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? प्रोटीन्स में। और फिर लिवर के अंदर से जब जब किसी भी बॉडी के पार्ट को ग्लूकोज की या अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ग्लाइकोजन और प्रोटीन बेटे रिकन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में और अमाइनो एसिड में। और इनकी जो ज़रूरत है वो क्या हो जाती है? वो जिस सेल को भी बॉडी के चाहिए होती है रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल की जाती है। और ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं, अब सारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो हैं ये प्रोडक्ट्स की, ये कहाँ जाती हैं? ये हार्ट में जाती हैं। और किसके ज़रिए जाती हैं? हेपेटिक वेन के ज़रिए जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ ली एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन? सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन। बहुत ईजी एब्जॉर्प्शन थी। क्या हुआ कि सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, ये एब्जॉर्ब हुए दो प्रोसेस के ज़रिए, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। कहाँ एब्जॉर्ब हुए? इनटू द एपिथेलियल सेल ऑफ विलाय। विलाय के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट था, मैंने आपको बताया था। तो ब्लड कैपिलरीज ऑफ जो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं अब शामिल हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन के बाद। कौन कौन से? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। अब जो विलाय की ब्लड कैपिलरीज हैं वो ज्वाइन कर लेंगी किसको? हेपेटिक पोर्टल वेन को। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है इन शुगर और अमाइनो एसिड को कैरी करके कहाँ ले जाएगी? लिवर में ले जाएगी। लिवर में जाके अमाइनो एसिड और शुगर ने क्या हो जाना है? स्टोर हो जाना है, लेकिन उनकी फॉर्म पहले चेंज होगी। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होंगे किसमें? प्रोटीन्स में। और फिर ये वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस तरह बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ये दोबारा रिकन्वर्ट होके तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लिवर से रिक्वायर्ड अमाउंट जब ज़रूरत हो, जितनी रिक्वायर्ड हो, तो तब क्या होता है कि लिवर से वही अमाउंट रिकन्वर्ट होती है, मैंने आपको पहले बताया। और ये प्रोडक्ट जो हैं ये हार्ट में जाते हैं, किसके ज़रिए जाते हैं? हेपेटिक वेन के ज़रिए। और वहाँ से ये सारी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहले हमने किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन पढ़ी? सिंपल शुगर की और अमाइनो एसिड की। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन किसकी? फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की। The products of fat digestion, that is fatty acid and glycerol, are absorbed by passive transport into the epithelial cell of villi. Inside villi, they combine to form triglycerides. The triglycerides are coated with protein. In this way, small droplets called
किधर थी मैं बेटे, अच्छा सॉरी। इन दिस वे स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, काइलो, CHY, chylomicrons, इसको अंडरलाइन कर लो, आर फॉर्म द chylomicrons enter the lacteals of villi. From lacteals the chylomicrons move into the thoracic lymphatic duct where they enter in bloodstream. Blood plasma has enzyme which hydrolyze chylomicrons back into fats and proteins. Fats are ultimately hydrolyzed into fatty acid and glycerol and enter body cell. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन जिसकी मैंने अभी रीडिंग की वो कौन सी एब्जॉर्प्शन है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट डाइजेशन है, हम जब फूड लेते हैं जिसमें फैट ज़्यादा होते हैं, तो जो फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, फैट भी तो डाइजेस्ट हुए ना, उनके प्रोडक्ट कौन से बने, जब फैट डाइजेस्ट होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती थी, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं बेटे ये एब्जॉर्ब होते थे किसके ज़रिए, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि जो सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड है ये किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होती थी, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल है ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं किसके ज़रिए, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, इनटू द एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई, वो भी एपिथेलियल सेल में ही हो रहे थे, शुगर भी और अमाइनो एसिड भी, ये भी एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई ही में होते हैं। यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन हो जाते हैं, क्या हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहाँ पे कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके ये एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड जो है इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, क्या होती है, कोटिंग होती है, एक कवर बन जाता है, इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, किस चीज़ की लेयर बेटे, प्रोटीन की लेयर। इस तरह से जब जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनके ऊपर जब प्रोटीन का एक कोट आ जाता है, जब हम कहते हैं कि दे आर कोटेड विथ प्रोटीन, तो स्मॉल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइलो माइक्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं। व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स, यानी कि ट्राइग्लिसराइड कोटेड विद प्रोटीन, ठीक है, उसको हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स कह रहे हैं। ये काइलोमाइक्रॉन्स अब एंटर होंगे कहाँ पे, लैक्टील्स ऑफ विलाई में। अच्छा, जब पहले एब्जॉर्प्शन हम शुगर की और अमाइनो एसिड की पढ़ रहे थे तो वो कहाँ एंटर हुए थे, वो एंटर हुए थे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में शामिल हुए थे, ठीक है। यहाँ पे ये शामिल होंगे आपके जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ये एंटर होंगे बेटे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, ये लैक्टील के अंदर एंटर होंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना बीच में, ये येलो वाला, ये स्ट्रक्चर लैक्टील, ये येलो, इसके अंदर जो है ये आएंगे, ठीक है, लैक्टील के अंदर। और लैक्टील ऑफ विलॉय जो है उसके अंदर ये एंटर हो जाएंगे। लैक्टील से यही जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये हमारे मूव कर जाएंगे कहाँ पे, थॉरिक लिम्फेटिक डक्ट। यहाँ पे हमारे थॉरिक रीजन में एक लिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थॉरिक लिम्फेटिक डक्ट, वहाँ पे शामिल हो जाएंगे और वहाँ से ये कहाँ एंटर होंगे, ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज का प्रोसेस हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो यही जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, फैट्स में और प्रोटीन्स में। अब ये फैट जो हैं ये अल्टीमेटली उसके बाद जो है हाइड्रोलाइज हो जाएंगे किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, जो स्टार्ट में भी होते हैं हमारे पास। जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बेटे कन्वर्ट होते हैं तो ये कहाँ शामिल हो जाएंगे, ये शामिल हो जाएंगे हमारे डिफरेंट टाइप के बॉडी सेल्स के अंदर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो फैट डाइजेशन के दोनों चीज़ें हैं, एक फैटी एसिड होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, ये एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई में जो है इनकी एब्जॉर्प्शन होगी, किस प्रोसेस से होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगी, ठीक है। और विलाई के अंदर ये दोनों कंबाइन करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और ये एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये अपनी कोटेड हो जाते हैं, इनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है किसकी, प्रोटीन की। जब इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। काइलोमाइक्रॉन जो हैं ये लैक्टील्स ऑफ विलाई में एंटर होंगे, वहाँ से ये कहाँ मूव करेंगे, थॉरिक लिम्फेटिक डक्ट में, और वहाँ थॉरिक लिम्फेटिक डक्ट में पहुँचने के बाद ये कहाँ शामिल हो जाते हैं, ये शामिल हो जाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम।
ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी कि ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है जो काइलोमाइक्रॉन्स है इसको हाइड्रोलाइज करेगा, किसके अंदर, फैट्स और प्रोटीन्स के अंदर। फैट जो हैं दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे किस में बेटे, फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में। और जब ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये उसके बाद बॉडी के डिफरेंट टाइप के सेल्स में जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर जो है वो कंप्लीट कर ली। मैंने आपको क्या बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड है, अब डाइजेस्टेड फूड में क्या क्या चीज़ शामिल है। डाइजेस्टेड फूड होगी, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर डाइजेस्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वाटर आता है, डिफरेंट टाइप के डिसॉल्व्ड आपके पास क्या आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। तमाम की तमाम जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो मेन पार्ट्स हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, वो दो मेन पार्ट्स कौन से हैं, जेजुनम है और इलियम है, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। जो इनर वॉल है किसकी, जेजुनम की और इलियम की जो इनर वॉल है वहाँ पे लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उन फोल्ड्स को हम लोग क्या कह रहे थे बेटे, मैंने अभी आपको पढ़ाया। उन फोल्ड्स डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं विलाई। हर विलाई जो है उसको रिचली सप्लाइड होता है किसके साथ, ब्लड वेजल्स के साथ और लैक्टील के साथ। लैक्टील क्या चीज़ थी, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल थी, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज और लैक्टी जो है ये कवर होती हैं बाय सिंगल सेल थिक एपिथेलियम, यानी कि उनके ऊपर एक थिक एपिथेलियम की लेयर होती है। हर एपिथेलियल सेल जो विलाय का है उसके अंदर काउंटलेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ये बने हुए हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते थे, माइक्रोविलाय कहते थे। माइक्रोविलाय और विलाय का मेन फंक्शन क्या था कि ये बेटेड सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन के लिए है उसको क्या करती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज कर देती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एफिशिएंटली जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। आपने ये बात याद रखनी है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाय। तो आपको वहाँ पे ये बात लिखनी है कि ये जो विलाय है और जो माइक्रो विलाय हैं ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन के लिए, द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये इंक्रीज कर देते हैं, उसको लार्ज कर देते हैं। दैट्स हेल्प देम टू परफॉर्म एफिशिएंटली द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से जब एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ना, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो एफिशिएंटली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया था, ये हमने विलाय का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस तरह की होती है, वही मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ folds and numerous villi, the internal surface of jejunum and ileum appears velvety। वेलवेटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे आपने कभी कपड़ा देखा हो बेटे, एक कपड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक फैब्रिक है, फैब्रिक की एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं वेलवेट फैब्रिक। वेलवेट फैब्रिक बहुत स्मूथ होता है और अगर आप गौर से देखो तो उसमें बारीक बारीक से धागे होते हैं, सारे ऊपर ऊपर को आए होते हैं। उन धागों की वजह से उसकी अपेयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वेलवेट की सॉफ्ट अपेयरेंस होती है। तो इसी तरह जब ये जेजुनम और इलियम का इनर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो विलाई यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी वजह से इसकी अपेयरेंस भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेलवेटी अपेयर हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे बेसिकली चार मेन चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही थी, कौन कौन सी, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, और दूसरी कौन सी चीज़ थी, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए। सिंपल शुगर और फैटी एसिड जो हैं ये एब्जॉर्ब हो रहे थे दो मेन प्रोसेस है, डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल थे बेटे वो एब्जॉर्ब हो रहे थे बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये इनका एक डिफरेंस भी है, ठीक है, ये आ भी सकता है। शुगर और अमाइनो एसिड सिंपली जो है वो एपिथेलियल सेल ऑफ विलाय में जाते थे, विलाय से वो कहाँ जाते थे, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाय में जाते थे, वहाँ से वो जा रहे थे हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन से वो कहाँ जाते थे, लिवर में, लिवर में वो स्टोर हो जाते थे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स। और जैसे जैसे बॉडी को उसकी डिमांड होती थी तो लिवर में से वो दोबारा रिकन्वर्ट होके तो कहाँ जाते हैं, हार्ट में जाते हैं, और वहाँ से ये हेपेटिक वेन के ज़रिए जो है ये हार्ट में जाएंगे और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरी मेन चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल की एब्जॉर्प्शन जो है ये किसके ज़रिए होती थी, ये होती थी बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट।
और ये भी विलाय के अंदर ही होती, विलाय के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है मिक्सअप हो जाते थे और ये एक नया स्ट्रक्चर बनाते थे, डेट इज़ नोन एज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती थी। जब ट्राइग्लिसराइड जो हैं जब प्रोटीन के साथ कोटेड होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना लेते थे, डेट इज़ नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स, डेट इज़ नोन एज काय है ये वर्ड, CHY, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते थे। काइलोमाइक्रॉन जो है वो लैक्टील्स ऑफ विलाय में एंटर होते थे। लैक्टील से ये मूव करते थे थॉरिक लम्फेटिक डक्ट में, वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते थे। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट था जो इसको काइलोमाइक्रॉन को हाइड्रोलाइज करता था इनटू फैट एंड प्रोटीन। फैट्स जो हैं अल्टीमेटली दोबारा से हाइड्रोलाइज होते थे किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और वहाँ से ये एंटर हो जाते थे हमारे ब्लड सेल्स में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने जो पूरा फंक्शन हो रहा था बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारा मैंने आपको डिटेल और कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा दिया। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का वो भी ड्रॉ करके दिखाऊं और विलाय का स्ट्रक्चर जो है वो भी ड्रॉ करके दिखाऊं, ताकि अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ ताकि वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।